Good morning, student. Now take page number 29 in General Knowledge book, Gifted Creatures. Student, यहाँ पे मैंने बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश उसकी क्वालिटी, उसके कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, तो वो हमें अक्रॉस और डाउन में फिलअप करना है। तो वो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई want to show that how many name of the animals and birds you have to know। आपको कितने एनिमल और बर्ड्स के नेम पता है वो मुझे जानना है। देन टर्न द पेज, ओड वन आउट। ओड वन आउट यानी कि जो भी नेम लिखे हुए हैं उनमें से जो ओड वन आउट है उसे हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। इन ईच केस सर्कल द कैरेक्टर that does not belong to the list। यहाँ पे जो भी नेम है वो अगर उसमें मैच नहीं होते तो वो हमें सर्कल बनाना है। तो फर्स्ट है फेगिन, आर्टफुल डॉजर, मिस्टर बम्बलर एंड पिकविक। तो मिस्टर पिकविक ओड वन। क्यों मिस्टर पिकविक क्यों ओड आया? क्योंकि फ्रॉम पिकविक पेपर्स द अदर आर फ्रॉम द ओलिवर ट्विस्ट। ये बाकी जो नेम हैं जो ओलिवर ट्विस्ट के बाय चार्ल्स डिकेंस के थ्रू हैं, और ये है जो पिकविक वो अलग है। देन पर्सी इलेक्शन एनाबेचेस चिरोन एंड हॉली शॉट। तो हॉली शॉट है वो फ्रॉम एरेथिम्स फॉल्स सीरीज में से लिया हुआ है बाय कोल्फर द्वारा। द रेस्ट यानी कि बाकी के जो है वो रिक पैर्सी जैक्सन सीरीज के हैं, इसलिए। थर्ड है सीरीज ब्लैक, प्रोफेसर डम्बलेडोर, कैल्यूश एंड द विक्टर क्रम। तो कैल्यूश बुडेलर है वो क्यों आया? क्योंकि वो स्निकर्स सीरीज़ के हैं और बाकी के हैं वो जेके रोवलिंग के हैं, इसलिए। फोर्थ वन बगीरा, मोगली, असलान एंड बालू। तो ये कैरेक्टर है बगीरा, मोगली और बालू। आपने अगर द जंगल बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा द जंगल में ये सब तीनों कैरेक्टर है। तो असलान वो लेविस का कैरेक्टर है और बाकी के हैं वो जंगल बुक के हैं, रुडियार्ड किपलिंग ने लिखी है वो, इसलिए। फिर सफ़ीरा, ब्रूम, मुर्ताग एंड फ्रूडो। तो ये भी वन टाइप ऑफ कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? फिफ्थ में जो दिखाई दिए वो मालवोलियो के हैं, और रेस्ट किसके हैं? बाकी के सारे हैं वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं बाय शेक्सपियर ने जो लिखी है उसमें। देन नंबर 6 फ्रूडो पे आएगा। यस, नंबर 6 में फ्रूडो पे आएगा। फिर 7th में आएगा स्केरी क्रो, क्योंकि बाकी के वो विजार्ड में स्क्रेके को विजार्ड में से हैं और बाकी के जो है एलिस एडवेंचर के हैं जो लेविश कार्ल ने लिखी है। 8th है ओबेलिक्स, तो वो भी एक कॉमिक है और एस्ट्रिक्स कॉमिक के हैं और बाकी के वो टिंटेन कॉमिक्स के हैं। देन एक्सरसाइज बी, इन ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ बुक्स, प्लेस एंड पोएम्स वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, सी इफ कैन पिक इट आउट। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 और 4 में A, B, C एंड D 4 ग्रुप दिए हुए हैं, बुक है, प्ले है, पोएम है। तो उसमें से एक मैच नहीं करती, उसको हमें बताना है। तो फर्स्ट वाली है पेगमिलन। ये जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम, मैकबेथ, हेमलेट, और डी में है पेगमिलन। स्टूडेंट, ये सारी स्टोरी है जो हमने
तीन है जो फर्स्ट वाली ए बी और सी, तो वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई है, और जो पैगमिलियन है वो GB शॉ द्वारा लिखी हुई है। ये बुक के अबाउट शायद आपको पता ना हो क्योंकि ये बहुत ग्रेट बुक है और ये कॉलेज स्टडी में आती है। सेकंड है सेंस एंड द सेंसिबिलिटी, जेन अय्यर, मैनफील्ड स्पार्क और ईमा। तो जेन अय्यर, क्योंकि बाकी के सारे हैं वो किसके द्वारा लिखी हुई है, जेन ऑस्टिन द्वारा, और जेन अय्यर है वो ब्रुंटे द्वारा लिखी हुई है। थर्ड है द लॉस्ट कॉलोनी, द टू टावर्स, द टाइम पैराडॉक्स एंड द लास्ट गार्डियन। तो टू टावर्स हैं वो लॉर्ड रिंग्स द्वारा लिखी हुई है, लॉर्ड रिंग में से ली हुई है, टॉलकिन द्वारा लिखी हुई है, और बाकी की है वो एटिम्स फॉल की सीरीज है। फोर्थ डैफोडिल्स, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एंड द सॉलिटरी रिपर। तो ये फोर्थ वन है जो चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, वो टेनिसन द्वारा लिखी हुई है, और बाकी की जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी हुई है। स्टूडेंट, ये विलियम वर्ड्स, फिर GB शॉ, शेक्सपियर, ये बहुत ग्रेट टेनिसन, ये सारे हैं ना ग्रेट पोएट एंड ऑथर हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखी है जो वेल नोन है। ओके, फिर देन द टर्न द पेज, इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में हमें इंडियन की जो हमारे साहित्य है जिसे हम बोलते हैं साहित्य, वो हमें उसके अबाउट कुछ जानने को हमें मिलेगा। सो फर्स्ट ए है कंप्लीट दिस क्रिस क्रॉस प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ द क्लोज फ्लो। हमें क्या करना है, अक्रॉस और डाउन की जो क्वेश्चन दिया उनका रीड करना है, देन उसका सही नेम लिखना है। तो यहाँ पे अक्रॉस में सेकेंड वाले पे लिया हुआ है, ही इज़ द कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द Bhattendra, which means moon of India. He was a famous poet, dramatist, critic and the journalist who died at the age of 34. जो 34 के एज में डाइड हो गए, तो हिंदी लिटरेचर के फादर कहलाते हैं, तो वो है हरिश्चंद्र। थर्ड नंबर पे अक्रॉस में दिस सेलिब्रेटेड ऑथर स्पेंड मैनी ईयर्स इन द वाराणसी बिफोर ही डाइड। हिज मोस्ट फेमस वर्क इन द रामचरित तामानस विच इज़ बेस्ड ऑन द संस्कृत रामायण पे बेस्ड है। थर्ड वाले में आएंगे तुलसीदास। फिफ्थ, ही wrote in couplets through which he tried to bring Hindu and Muslim closer. He lived in the late 15th earlier 16th century. हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने के लिए, उनकी जो बीच का जो भी भेदभाव है वो दूर करने के लिए उन्होंने कपलेट्स लिखी है। तो वो कौन थे, तो फिफ्थ नंबर पे आओ कबीर। सेवेंथ, द प्रिंसेस ऑफ द जोधपुर फॉर द पोएम एंड द लिरिक्स इन हिंदी एंड गुजराती। ओहो, जोधपुर की प्रिंसेस हैं और पोएम एंड लिरिक्स लिखे वो हिंदी एंड गुजराती में। तो 7 नंबर पे क्रॉस में जाओ मीराबाई। अब डाउन में आ जाओ, द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट in 1925. She also became the first Indian woman president of the Congress. She wrote her poems in English. She was the Sarojini Naidu. Yes. तो फर्स्ट में आएगा सरोजिनी नायडू। फोर्थ नंबर पे डाउन में आओ, ब्लाइंड हिंदी पोएट, ब्लाइंड है, दिखता नहीं है उनको। He composed the countless bhajans in a praise of the Radha and Krishna collected in the सुरसागर। तो फोर्थ नंबर पे आ जाओ, वो है सूरदास, क्योंकि वो आंखों से देख नहीं सकते थे। लिटरेचर इन दिस लैंग्वेज डेट्स बैक टू बी द 3rd century. थनांथी इज़ वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर इन दिस लैंग्वेज। 6 नंबर पे आ जाओ, तो वो है तमिल।
तमिल लैंग्वेज में था। फिर एक्सरसाइज बी, इन विच लैंग्वेज डिड और डू देयर रॉड, टिक द करेक्ट आंसर। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन है कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने वर्क किया है? हिंदी। कौन है हरिवंश राय बच्चन, पता है? यस, कौन है? वेरी नाइस। गिरीश कर्नाड, कन्नड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान, हिंदी। अमृता प्रीतम, पंजाबी। गोवर्धनाम त्रिपाठी, गुजराती। महेश दत्तानी, इंग्लिश। अरविंद अड़िगा, इंग्लिश। इंदिरा सिन्हा, इंग्लिश। इन लोगों ने ये जो लैंग्वेज में टिक मार्क किया है उनमें अच्छा खासा वर्क किया है। देन टर्न द पेज, होमोफोन्स एंड होमोनेम्स। स्टूडेंट, you learn homophones in your English grammar. Let's revise what you have learned in your English class. चलो, मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इंग्लिश में होमोफोन्स पढ़े हैं, तो चलो आपको कितना याद है, कैसा पढ़ा है, उसका मैं एग्जामाइन करती हूँ। होमोफोन्स आर वर्ड विच डिफर इन मीनिंग। होमोफोन्स कैसे होते हैं? जिसका मीनिंग है वो अलग होता है, बट आर स्पेल एंड प्रोनाउंसिएशन आर द सेम वे। जिस कभी कभार उसका स्पेलिंग भी सेम होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी सेम होता है, बट उसका मीनिंग होता है अलग, उसको बोलते हैं होमोफोन्स। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, तो फास्ट का हम क्या करेंगे? क्विक। एंड फास्ट, दूसरा फास्ट है द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच यू डू नॉट ईट फूड, जिसे हम कहते हैं कि फास्ट मैंने फास्ट रखा है। तो homophones are words that have the same pronunciations but have a different meaning or spelling. मैंने आपको बताया कि homophones इसी को कहते हैं कि जिसका pronunciation सेम हो और उसका कभी कभार मीनिंग भी अलग होता है और स्पेलिंग भी अलग होता है। मीनिंग तो अलग होता ही, ये स्पेलिंग भी अलग होता है। जैसे कि ब्लू, ब्लू, टेल, टेल। नाउ वी हैव मूव ऑन एक्सरसाइज ए, राइट होमोनेम्स और होमोफोन्स। होमोनेम्स भी कह सकते हो, होमोफोन्स भी कह सकते हो। तो फर्स्ट है क्यू, CUE। तो ओ क्यू, अब आपको ऐसा क्यू लिखना है कि जिसका मीनिंग हो रो ऑफ पीपल, तो क्यू जिसको हम कतार बोलते हैं। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी का मीनिंग दो स्टेशनरी होती है, एक तो स्टेशनरी के जो पेंसिल, इरेजर, ये बुक सारी जिसमें आती है उसको बोलते हैं स्टेशनरी, और दूसरी स्टेशनरी का मीनिंग है जिसमें एक ही जगह पे ए आता है, उसका मीनिंग होता है स्थिर, नॉट मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह हिलना नहीं, एकदम स्टेचू की तरह हो जाना, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। फिर गेट, GATE, गेट, तो ये गेट मीन्स दरवाजे वाला गेट, और गेट GAIT गेट मीन्स के वॉकिंग चाल। फिर केस, तो केस CACH केस मीन्स के हाइडन स्टोर ऑफ वेपन, और केस किसको बोलते हैं कि जो वेपन्स, जो साधन कोई है उसकी हाइडन शॉप होती है, उसको केस बोलते हैं। फिर मेटल, तो ये एक वन काइंड ऑफ धातु जिसको हम बोलते हैं, और मेटल मीन्स के एबिलिटी टू एंड्योर, कोई भी खासियत होती है उसको मेटल बोलते हैं ना। फिर कम्प्लीमेंट, और दूसरा है कम्प्लीमेंट, तो किसी की वखाण करते हो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है। पिक, तो दूसरा एक पिक वर्ड दो जिसका मीनिंग हो फीलिंग, एनोयंसी की, तो PIQUE। फिर जो इसलिए मीन्स के AISLE वाला इसलिए। देन की, और की मीन्स चाबी, प्लेस फॉर लीडिंग टू अनलोडिंग शिप्स, उसको बोलते हैं कि QUAY की। अब एक्सरसाइज B, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट homonyms or homophones. I thought she has a fly knack for teaching, but the fact that she flies,
up while dealing with the students made her change my mind. तो ये फ्लेयर का और ये फ्लेयर का दोनों मीनिंग अलग है. देन अ टिबेटियन monk may sometimes be called a lama. टिबेटियन जो monk होते हैं, टिबेटियन के जो भी संत गुरु उसको लामा भी कहते हैं. while the llama is a beast of burden साउथ अमेरिका, और लामा बिस्ट बर्डन साउथ अमेरिका में उनको भी कहते हैं. ही इज अ सेंट इन द ऑफिस हायरसी डिपेंड ऑन द चेयरपर्सन सेंट. राइज और एग्रीमेंट मीनिंग है दोनों का अलग अलग. द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री सेड साइड. साइड का मीनिंग है स्पीक वर्ड टेकन फ्रॉम अ बुक. द नेक्स्ट प्राउड प्रूव दैट साइड, तो उसका मीनिंग है एरिया. विच द एंशियंट मोन्यूमेंट स्टूड वॉज रिवेक्स्ड बाय द फ्लड्स. फिफ्थ देयर वॉज ए डिसेंट. डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट among the noble about the successions of the princes to the throne of England, but they had to agree as she dressed her descent from the Tudors. So student harmonies or homophones are very important in our English language. इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो टू है जिसका मैंने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग और स्पेलिंग अलग होती है. सो आई होप यू हैव टू get it and complete it page number 32 in our book. Okay, thank you.